नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, बैंकों से लोन लेकर गाड़ियां खरीदने वाले और बैंकों से जो पठानी वसूली करते हैं, जैसे बाउंसर और भाड़े के लोगों को रखकर गाड़ियां खिंचवा लेते हैं, उस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया। इस जजमेंट में जो कर्जदार हैं उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, उनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कही। दोस्तों, मेरे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी पर आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें दोस्तों, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, क्या आपके किसी परिचित ने गाड़ी लोन पर ली है और क्या किसी बैंक या रिकवरी एजेंट ने ईएमआई जो उसकी मासिक किस्त होती है वो नहीं दी, तो उस आधार पर कोई गाड़ी को जबरन रास्ते में रोककर बिना बताए जब्त कर लिया? यदि ऐसा कोई मामला आपकी जानकारी में है तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर पूरा आखिरी तक देखिए। दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सावित्री देवी बनाम आईसीआईसीआई बैंक का 2026 का एक महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा दोस्तों, कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी बैंक या प्राइवेट फाइनेंसर गुंडागिर्दी या बाहुबल मसल पावर के दम पर किसी की गाड़ी नहीं छीन सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, कोर्ट ने क्या कड़ी टिप्पणी की, कानूनन आपके पास क्या अधिकार है, यदि इस तरह कोई गाड़ी छीन लेता है तो किन किन अधिनियम और अनुच्छेदों का उल्लेख है, ये सारा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये मामला उत्तराखंड की सावित्री देवी का है, जिन्होंने दिसंबर 2019 में आईसीआईसीआई बैंक से 17,60,000 रुपये का लोन कमर्शियल गाड़ी खरीदी और 67 मंथ में ये किस्तें उनको चुकाना थी। बाद में किस्तों को भुगतान को लेकर बैंक और उनके बीच कुछ विवाद हुआ। इसी बीच बैंक ने इस लोन अकाउंट को किसी तीसरे पक्ष को सौंप दिया। उन्होंने दूसरे पक्ष को सौंप दिया उस अकाउंट को। अप्रैल 24 में उन प्राइवेट लोगों ने, रिकवरी एजेंटों ने बिना कोई कानूनी नोटिस दिए सावित्री देवी की उस कमर्शियल गाड़ी को जबरन सड़क से जब्त कर लिया। क्योंकि गाड़ी महिला के पास आजीविका का वही साधन थी, इकलौता साधन थी, और उसको भी उन्होंने जो बैंक के वसूली के जो बाउंसर थे उन्होंने छीन ली सड़क पे। तो ये महिला ऑनरेबल हाई कोर्ट की शरण में आई। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की। यहाँ पर बैंक और याचिकाकर्ता जो महिला थी, उन्होंने अपने लंबे आर्ग्यूमेंट पेश किए। बैंक ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, इसके लिए उसके खिलाफ सीधी हाई कोर्ट में रिट नहीं लगाई जा सकती। तो यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस पंकज पुरोहित साहब ने साफ कहा, भले ही बैंक प्राइवेट हो, लेकिन अगर उसकी कार्रवाई पूरी तरह मनमानी, गैर कानूनी, बिना नागरिकों के अधिकारों को छीनने वाली है तो हाई कोर्ट चुप नहीं बैठ सकती है। वहाँ पर रिट याचिका उन्होंने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली। बैंक ने दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया कि लोन एग्रीमेंट में लिखा था कि डिफॉल्ट होने पर बैंक को गाड़ी जब्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी बात कही, कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर, क्योंकि वो तो इतने फार्म में दस्तखत करा लेते हैं बैंक वाले के पता ही नहीं लगता, इंग्लिश में छपे छपाए 150 कागज पे दस्तखत करा लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि लोन एग्रीमेंट की कोई भी शर्त किसी बैंक को कानून को अपना हाथ में लेने का इजाज़त नहीं देती है। बैंक एग्रीमेंट का हवाला देकर गुंडागिर्दी को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की इस पे
माननीय हाईकोर्ट ने इस फैसले में 3 महत्वपूर्ण कानूनी बातों का उल्लेख किया, जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। किसी के भी साथ इस तरह की घटना होती है तो वो कोर्ट की शरण में जाकर रिलीफ ले सकते हैं। यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 300A का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए नोटिस किसी भी गाड़ी या संपत्ति को रिकवरी एजेंट्स के जरिए जबरन छीनना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A, जो कि संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, का सीधा उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेशों का उसमें हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में साफ कहा गया है कि रिकवरी के लिए बाहुबलियों, डराने धमकाने वाले एजेंट का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस जब्ती के आदेश को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। बैंक और फाइनेंसरों को आदेश दिया कि वे सावित्री देवी की गाड़ी को तुरंत उन्हें वापस सौंपें। दोस्तों, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में स्पष्ट रूप से ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से किस्त नहीं भर पाता है और डिफॉल्टर हो जाता है तो वो अपराधी नहीं है। कानूनन बैंक को अपने पहले उसको नोटिस देना होगा, उसको अपनी बात रखने का मौका देना होगा। कोई भी एजेंट आपके साथ बदतमीजी और आपकी गाड़ी को जबरन सीज नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शरण ले सकते हैं या सीधा अदालत की शरण में आ सकते हैं। दोस्तों, सावित्री देवी विरुद्ध ICICI बैंक के इस नए निर्णय में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। गाड़ी मालिक और कर्जदार को उसके अधिकारों का पता चल सके। कानून की ऐसी सटीक और ताज़ा जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।